देवर्षि नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वो हर लीला भगवान की नाम महिमा, गुण महिमा, शरणागति की महिमा पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। प्रताप रुद्र ऐसा उस राजा का शायद नाम था। वो बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान रघुनाथ जी विराजमान थे। श्री राम जी, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब विराजमान, सभा लगी हुई थी। नारद जी बाहर मिल गए उनको और कहा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? नारद जी को प्रणाम किया। जी। तो वहां बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे? हाँ जी, तो मर्यादा है संतों को प्रणाम। तो विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे? हाँ, क्यों, वो तो ब्रह्म ऋषि हैं। क्यों, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? तो कौशिक वंश में प्रकट हुए, क्षत्रिय कुल में। तो उन्होंने कहा, नहीं, तपस्या से तो ब्रह्म पद प्राप्त किया है उन्होंने। हाँ, पर मूल में तो नहीं। आपका उद्देश्य क्या है? बस ऐसे कर लेना, माथा, सब ऋषियों के माथा रखना। गए भगवान के दरबार में, भगवान को नमन किया, सब ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा और विश्वामित्र जी के सामने जाके ऐसे करके चल दी। ध्यान भी नहीं दिया। सभा जब पूर्ण हुई, विश्वामित्र जी के पास नारद जी बैठे, बोले, आपने कुछ देखा भगवान? विश्वामित्र जी ने कहा, क्या? वो प्रताप रुद्र को? नहीं, क्या बात क्या? सबको तो माथा रख के प्रणाम किया, आपको ऐसे किया, आपने देखा नहीं? वाह, हाँ ऐसे तो किया, ये तो देखा, हमारा ध्यान नहीं गया, इस पे कोई विशेष बात है? बोले, हाँ, वो कह रहे थे कि मूल में तो क्षत्रिय ही है ना, ब्रह्म ऋषि तो बाद में तपस्या से। उसकी इतनी हिम्मत, एकदम अग्नि प्रज्वलित कर दी। हमारा दंड तो मिलना ही चाहिए। देवर्षिनाथ, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा वर्त उसको उधर सिखाया था और इधर ऐसे आवेश में खड़े हुए कहा, रघुनाथ, आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ। भगवान, आपका अपमान कौन? प्रताप, वो जब चले गए, आपका आदेश क्या है? शाम तक उसका मस्तक हमारे चरणों में होना चाहिए। तो उनका प्रभु आपके सामने सत्य वचन कहता हूं, अगर सूर्यास्त होते होते मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं, मैं रघुवंशी नहीं। आप शांत होइए। नारद जी ने बात पक्की। गए, अब वो आराम से अपने राज महल में सब बोले, खा ले, मारा जाएगा शाम तक। अभी भगवान ने संकल्प कर लिया कि शाम तक तुम्हारा गला काट के विश्वामित्र जी के होगा, महाराज आपने हमको फंसा दिया, हम तो साष्टांग लौट जाते। आप पहले तो कहा था कि केवल हाथ जोड़ देना। बोले, हम ये थोड़ी समझते थे समस्या फंस जाएगी, अब तो समस्या फंस गई। प्रभु अब बचे, बचाए, कैसे बचे? रघुनाथ जी ने कहा, मैं रघुवंशी नहीं, यदि उनके सत्य वचन होते हैं, भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं बोल, मारे जाओगे। प्रभु बचा लो। एक उपाय है, महाभागवत हनुमान जी बचा सकते हैं। उनका राम जी का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? बोले, अब जो कह रहे हैं तो हमारी पहुंच तो है नहीं कि हनुमान जी से हम संभाषण कर सकें इस विषय में। बोले, हनुमान जी को अगर कोई आज्ञा कर सकता है राम जी के अलावा, तो माता अंजनी कर सकती है। चलो हम तुम्हें मिलाते हैं। अंजनी माता जी से मिला, साष्टांग दंडवत रोते हुए, मां रक्षा करो, बड़ी करुणा में। कहा कि बताओ क्या तुम्हें समस्या है? बोले, मां, त्रिभुवन में केवल आप ही जो हमारी रक्षा कर सकती हो। बोलो, एक राजा है जो मुझे मारना चाहता है, आप बचा सकते हो मुझे? राजा मारना चाहता है? मेरा पुत्र महाबली महाभागवत हनुमान है, मैं आज्ञा करूंगी
कभी मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगा, जाओ मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूं। नारद जी मन में सोचे काम बन गया, हमारा काम बन गया, क्योंकि अब प्रकाश होगा भगवान के नाम का। हनुमान जी महाराज आए, बेटा आज्ञा कीजिए मां, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने वाला, और मैंने कह दिया है ऐसा ऐसा। मां आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी मां रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी एकदम सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा, मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं? मां ने कहा, हमने तो वचन दे दिया। हनुमान जी ने कहा, फिर बुद्धियों जितनी बुद्धियां हैं वो सब सरस्वती जी, सरस्वती भी जिनकी द्वारा प्रेरित हैं वो भगवान, और भगवान जिनकी बुद्धि में बैठे रहते हैं उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? इसीलिए परम ज्ञानी हैं श्री हनुमान जी महाराज। बुद्धि नाम अग्रगण्यम, जितने भी बुद्धिमान जन उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी महाराज बोले, चल तू एकांत चल। एकांत में ले गए और बैठ। थोड़ा ही समय रह गया संध्या का। अब तेरी श्वास में जहां भी रुकेगा नाम, वहीं तेरा गला कटा, बिल्कुल पक्का। बस सीताराम सीताराम सीताराम, ये क्रम न टूटने पावे, तो ऐसा शुरू कर। अगर तेरे नाम में त्रुटि हुई, अंतराय पड़ा, उसी समय भगवान का अमोघ बाण काट सकता है, अन्यथा नहीं। तू चिंता मत कर, बैठ जा। वो बैठ गए। सीताराम सीताराम सीता। हनुमान जी महाराज करताल उठाए, आसपास मत कर रहे। भगवान ने अमोघ बाण संधान किया। वो बाण आया और हनुमान जी जहां घूम रहे थे ऐसे परिक्रमा की, वापस चला गया। भगवान ने कहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अमोघ बाण मोघ कैसे हो गया? लक्ष्य को बेधे बिना वापस कैसे आ गया? दूसरा बाण भगवान ने संधान नहीं किया। है क्या? कौन है त्रिभुवन में ऐसा जिसको बाण बिना बेधे वापस चला गया? लक्ष्मण जी से कहा कि जहां प्रताप रुद्र वहां तुरंत जाइए और देखिए बात क्या है। उसके गले को क्यों नहीं अमोघ बाण ने छेदन किया? गए, सर्वज्ञ हैं। वहां जो स्थिति देखी तो हनुमान जी की आंखों में अश्रु चल रहे थे। नाम संकीर्तन घूम घूम के, और वो आंख मूंदे बस सीताराम सीताराम। परम प्रेमी लक्ष्मण जी भी तालियां बजाकर शुरू कर दिया, सीताराम सीताराम। राम जी ने विचार किया कि बाण तो वापस आ गया, लक्ष्मण जी वापस ही नहीं आए, सूचना ही नहीं। और विश्वामित्र जी कह रहे हैं, तो आपने प्रण लिया था कि संध्या होते होते। भगवान ने कहा कि आप धैर्य धारण कीजिए गुरुदेव, मैं स्वयं जाता हूं। जब कहा कि मैं स्वयं जाता हूं, तो बोले मैं भी स्वयं चलूंगा, देखूंगा तुम निर्णय क्या करते हो। पूरी ब्रह्म ऋषियों की समाज साथ में, नारद जी बीड़ा लिए आगे कि प्रभु हम भी देखेंगे, और सब कुछ रचा इनका है। बड़ा विचित्र खेल है इनका। महाराज जी ही गए तो देखा वो सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज सीताराम सीताराम कीर्तन कर, लक्ष्मण जी कीर्तन। भगवान ने कहा, अब समझ में आया। जिसके गले में नाम निरंतर चल रहा है, मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर। जो भगवान यहां कह रहे, मेरा दिव्य सुदर्शन चक्र भी छेदन नहीं कर। भगवान ने कहा, गुरुदेव आपने आज्ञा करी थी कि इसका शीश आना, आपने ये नहीं कहा था कि काट कर आना चाहिए उसको, रखो मस्तक में। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु इसमें न प्रताप रुद्र का दोष है, न ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का,
मैं ये दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ अस्त्र से भी बढ़कर आपका नाम है। आपके अमोघ अस्त्र को कोई अगर, तो नाम आपका है। भगवान ने यहां जो कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उस गले को नहीं काट सकता जिससे नाम चलता है। विश्वास कीजिए, भगवान की ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको माया ऐसे प्रस्तुत करती है कि आपको अविश्वास हो जाए, पर ऐसा नहीं। उसमें गूढ़ रहस्य होते हैं, भगवान की दिव्य विधान होते हैं। हम मायाकृत बुद्धि वाले उस विधानों को नहीं समझते। नाम जापक एक अमोघ शक्ति वाला हो जाता है। आप अभी 4 दिन नाम जप किए, विपत्ति पापाचरण के कारण कोई प्रेरित होकर आ गई, माया ने कोई नाटक रच दिया, आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। अरे युद्ध है, कभी विपक्ष से भी बाण आकर शरीर को घायल करता है तो सूरवीर पीठ दिखा के थोड़ी भागता है। ऐसे ही भजन के मार्ग में उतरा जाता है, चाहे जितनी विपत्तियां आए। अब नाम पास एक ही औषधि है, सत शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलो, परम शांति। अपने कर्मों का हिसाब, चाहे आकाश में जाके छुप जाओ, चाहे पाताल में जाके छुप जाओ, कर्म वहां भी तुम्हें दंड दे के ही रहेगा। उस कर्म को कोई नष्ट कर सकता है तो श्री भगवान। भगवान कहते अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा, वो क्षमा कर दे। वो कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापी भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मानो बात, अब नाम जप करो उनका, उनकी शरण में हो जाओ। आधा घंटे घर में नाम कीर्तन करो। जैसे कोई कोई आते हैं, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, बाहरी चक्कर है, किसी ने नहीं किया, आपने किया है। बाहरी चक्कर नहीं, आपके भीतरी दिमाग का चक्कर है। 1 घंटा भागवत का रोज पाठ करो घर में, और आधा घंटा नाम कीर्तन करो, थोड़ी देर आरती करके ठाकुर जी की दीपक जला दो। 2 महीना करके हमें बताओ आके कौन सा चक्कर रह गया, कौन सा आपके अंदर या आपके बाहर परेशानियां आ रही हैं। हे गंदे दिमाग की गंदी क्रियाएं, गंदी सोच, वो तुम्हें चैन लेने देगी। समझ नहीं पा रहे लोग, भगवान पर दोष देते हैं। भगवान ऐसा, जो जो पाप कर रहे हो अगर उनका दंड हो, एक पाप का दंड है। अगर आप 5 मिनट ऐसी गलती कर दिए तो आपको फांसी की सजा होगी। गलतियों की सारी समझ लीजिए। आप 5 मिनट में ऐसे पूरा आजीवन कारागार नहीं। आपकी ऐसी कितनी गलतियां हैं, ईमानदारी से देख लो। अगर उन गलतियों का जो आप नहीं ओपन हुए और आप जानते हैं उनका दंड नहीं भोगे आप, तो आप सोच लो कितना कृपालु भगवान है कि अगर वो ओपन हो जाए तो 100 बार अब तक तुम्हें फांसी हो गई होती। अंदर से देख लो आप, अंदर से सब। और हम दोष देते हैं श्री भगवान को, बड़े कृपालु हैं कहो तो क्षमा कर रहे हैं। नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा सर्व मंगल करती है। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। घर में मंजीरा उठा के और 4 लोग बैठ के घर के अभी कीर्तन करो तो मम्मी की भी बुद्धि शुद्ध, पापा की भी शुद्ध, परिवार की भी शुद्ध। अब जब नाम कीर्तन नहीं होगा, प्रपंच होगा, तो लड़ाई झगड़ा, अपनी अपनी वासनाओं के कारण अशांति तो होगी ही। दिमाग को हमें विश्राम चाहिए, वो नहीं ऐसे भजन से दोगे तो शराब पी के पाना चाहेगा, वो व्यसन करके पाना चाहेगा। दिमाग को शिथिल करने की जरूरत है। भजन के द्वारा शिथिल करोगे तो ब्रह्मानंद में डूब जाओगे, नशे के द्वारा शिथिल करोगे तो विषयानंद में डूब जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। आप इस बात को समझिए। बिना भगवान के सनातन धर्म को जाने और सनातन धर्म की स्थितियां लावे, तब हम प्रचार कर सकते। पहले प्रसार करें। क्यों भाई? हम किसी को भगवान की प्राप्ति कराना चाहते हैं, इसके लिए पहले हम भगवान को जाने, खुद भगवान को प्राप्त करें, फिर हम इस काम में निकले। अब हमने तो स्वाद लिया नहीं, हम दूसरे को जितेंद्री बनाना चाहें, हम व्यभिचारी रहे तो कभी हो सकता है क्या? दूसरे को जितेंद्री बनाने के पहले हमको जितेंद्री होना पड़ेगा। फिर उसी जितेंद्रियता के बल से जब हम बोलेंगे तब तुम जितेंद्री होने लगोगे। तो सनातन भगवान का स्वरूप है। सनातन कोई लौकिक धर्म नहीं, सनातन भगवान का स्वरूप है। सब पूरा विश्व सनातन के ही अंश से है। सनातन मतलब ये जो शब्दावलियों का प्रयोग करके बंटवारे छोटे छोटे करके एक दूसरे की टांग खींची जाती है ना, इसे सनातन नहीं कहते।
सनातन एक विशाल वट वृक्ष की तरह है। जैसे वट वृक्ष को नहीं देखो, जगह जगह उसकी जड़ें निकली हैं, लेकिन मूल से सनातन ही है। मूल से वो वही है, पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप सनातन भगवत स्वरूप। और वो पहले हमारे हृदय में आए ना, पर ब्रह्म की अनुभूति हो। हम धर्म से पहले परिचय करें कि धर्म किसे कहते हैं। शास्त्र आज्ञा के अनुसार जो जिस व्यवस्था का वर्णन, उसके अनुसार पहले हम चले, कुछ अनुभूतियां करो, फिर तो अब अपने पास वो पावर तो आवे ना पहले, जिससे हम आजकल जैसे नहीं प्रचार पे उतर गए और प्रसार है नहीं, तो माया थप्पड़ मार के गिरा देती है। काम, लोभ, मोह, ममता, मान, यही उसके थप्पड़ है। मारा और गिरा दिया। अब वो केवल प्रचार है, प्रचार हो रहा है, प्रसार तो हुआ नहीं, तो प्रचार भी नहीं होगा। जब बोला कोई महापुरुष तो हाहाकार मचा दिया, हृदय की ग्रंथि का भेदन करके एक अद्भुत चमत्कार। पहले फूल में पराग आ जाए तो भौरे मड़राना शुरू हो जाते हैं। प्रचार घर बैठे हो जाएगा, जहां तुम होगे वहीं से प्रचार शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर सनातन का प्रवेश हो गया, सनातन का प्रकाश हो गया। सनातन जो है वो भगवान का नाम है। जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार है ना, भगवत स्वरूप है। हमारा जो सनातन धर्म है वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। अब हम भगवान का भजन करें, जो भगवान ने आदेश किया है उस व्यवस्था के अनुसार हमारा जीवन हो, हमारे में ब्रह्मचर्य हो, हमारे में तप हो। अब निकलो भारत में तो फिर कहीं भी जाओ फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों भाई? अगर हमारी इंद्रिय अपवित्र है, विचार हमारे स्वार्थी हैं, अभी हम धर्म को जानते ही नहीं हैं, फिर नहीं बन पाएगा। फिर कैसे? सनातन को बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। और भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, महापुरुषों का संग करो, तो पहले सनातन धर्म को जानो। ये जो छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके लड़ाई झगड़े होते हैं, इसे सनातन नहीं कहते हैं। सनातन आकाश की तरह है। सनातन विशाल भगवान का स्वरूप है। सनातन भूमि है, सनातन जल है, सनातन आकाश है, सनातन सूर्य है। देखो ना, सबको बराबर प्यार। सूर्य भगवान, अर्घदेव तो नारद बराबर उनकी तरफ। सनातन स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। सनातन ब्रह्म रूप है, सनातन वेद है, सनातन शास्त्र है, सनातन ब्रह्म ऋषि है, सनातन स्वरूप है। सबका सबका स्वरूप सनातन है। परिवर्तन से